क्या कभी आपने सोचा कि महिलाओं में उत्तेजना क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा कि पुरुषों में उत्तेजना कैसे होता है? ये कई बार सवाल आता है कि क्या महिलाओं में जो एमसी आता है किस वजह से आता है, कैसे कंट्रोल होता है, क्या महिलाओं में बच्चा क्यों नहीं हो पाता है, किस हार्मोन्स के दिक्कत से जो होता है महिलाओं में दाढ़ी वाल आ जाते हैं, किसी किसी महिला का मूड ज्यादा खराब रहता है, किसी किसी महिला का मूड ज्यादा रहता है। तो उत्तेजना उत्पन्न कौन करता है? सेक्स हार्मोन कैसे काम करता है, हार्मोन्स काम ही कैसे करता है, शरीर में हार्मोन्स बनता कैसे है, और शरीर में हार्मोन्स का कंट्रोल करता कौन है, कैसे किया जाता है, सारे जो सवाल है आपको इस वीडियो में कंप्लीट होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो आइए हम बताते हैं हार्मोन्स होता कैसे। तो सबसे पहले हार्मोन्स की अगर बात कर रहे थे तो एक है जो बात करें सबसे पहले, एक होता है बहिर्ग्रंथि, एक होता है अंतःग्रंथि। बहि का मतलब क्या हो गया, जो बाहर है, और अंत का मतलब क्या हो गया, जो अंदर है। अंदर रहने वाले को बोलते हैं अंतःग्रंथि, या बाहर रहने वाले को बोलते हैं बाह्यग्रंथि। तो बाहर वाला में नली होता है, जबकि अंदर वाला में नली नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, नल का विहीन रहता है। जो अब बाहर रहता है तो बाहर वाले में एंजाइम बनता है। जैसे एंजाइम का मतलब होता है, जैसे लार क्या है, एंजाइम है, लाइपेज क्या है, एंजाइम है, तो ये एंजाइम बनाता है। जबकि अंदर वाले में हार्मोन्स बनता है, जो अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसी में हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स तो जैसे हार्मोन जैसे पीयूष ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि, परावट्टु ग्रंथि, ये सब बनाते हैं हार्मोन्स। तो इन सारे हार्मोन्स में जो पीयूष ग्लैंड है, सबसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसमें ही सबसे मेन निकलता है हार्मोन। वो कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो पीयूष से निकलता है जीटीएच। जीटीएच का मतलब होता है गोनोट्रोपिक हार्मोन। गोनोट्रोपिक हार्मोन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। गोनोट्रोपिक हार्मोन जो होता है एफएसएस, एफएसएस क्या होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए निर्माण करता है। शुक्राणु जो पुरुषों में जो वृषण होता है उसमें जो शुक्राणु बनता है उसी का निर्माण करता है एफएसएस। ये होना चाहिए, अगर ये नहीं हो तो पुरुष सिजड़ा बन जाता है, छक्का बन के रह जाता है। एफएसएस नाम का हार्मोन होता है जो पुरुषों में होता है, और उसी का व्यापक रूप जब आगे बढ़ा जाए तो एलएच नाम का होता है लुटेर्जिनिंग हार्मोन। लुटेर्जिनिंग हार्मोन, लुटेर्जिनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जो मादा होती है, मादा में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। जो मादा है उसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होती है। ये एस्ट्रोजन होता है जो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये नहीं रहता है तो क्या दिक्कत है, जो समझिए, अगर ये नहीं रहता है मादा में, आधा में जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है ये बड़ा काम करता है। अगर एस्ट्रोजन नहीं होता है तो महिला का नींद नहीं आता, चेहरा उतर जाता है, मूड नहीं रहता है। जो यौन शक्ति होता है जिसे सेक्स बोलते हैं, तो इनमें सेक्स करने की जो क्षमता होता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। एस्ट्रोजन शुरुआती दौर में जो एस्ट्रोजन होता है बहुत ही अच्छा बनता है। जवानी में एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़िया बनता है। तो यौन जो होता है यानी संबंध बनाने की बात आता है तो फिजिकल रूप से ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन जैसे एस्ट्रोजन आपके शरीर में घटने लगता है तो दिक्कत होता है। एस्ट्रोजन जैसे ही घटता है तो क्या होता है, एमसी जो होता है, जो मंथली से पीरियड चलता है, तो पीरियड जो आगे पीछे होने लगता है, जो रक्त होता है जो थक्का के रूप में बन के आने लगता है, आगे पीछे बन के आता है, चक्कर आने लगता है, मूड अच्छे नहीं रहता है, बाल झड़ने लगते हैं, एकदम सब कुछ एकदम से उबला उबला लगता है महिला में, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। और यही पुरुष में अगर बात किया जाए, जो पुरुष में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हम लोग पुरुष हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन ना रहे तो खत्म हो जाता है। जैसे बोतू देखते हैं, बहुत ही गमकता है ससुरा, बोतू के नहीं देखना है। उस जैसे कुत्ता उठता है, तो कुत्ता उठता जब एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचिएगा, वहां जब आप गाड़ी लगाइएगा तो गाड़ी लगा के आप किसी काम में मीटिंग में फंस गए, अब फंस गया, थोड़ा देर के बाद आते हैं गाड़ी पे, और वहां से जब गाड़ी चालू करके बढ़ते हैं दूसरे इलाका में जब आप घुसते हैं तो वहाँ कुत्ता भौंके लगता है, भौंक भौंक। तो क्या भौंके लगता है, तो का जो पेशाबा के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन बाहर आ जाता है। तो दूसरा गांव में जब घुसता है ना तो कुत्ता भाग जाता है, लगता है दूसरा जगह से घूम के आ रहा है, लागो एक बार झोंक दो, तो झोंक देता है। बोतू ऐसी होता है, बोतू गमकता का है, तो बोतू में गमकने का मतलब ये टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्मेल देता है बहुत ही ज्यादा। पुरुषों में होता है तो पुरुषों में कहेगा पुरुषों में गमक रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में गमक नहीं पाता, कहा कि हम लोग का अंदर में है, अंदर में। तो कोई कुत्तों में अंदर है तो बाहर न कर दिया, गड़िया पे छींक दिया तो बाहर आ गया, तो इसलिए गमक रहा है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरत होता है। ये अंडाशय में बनता है, बनता का है अंडाशय में। अगर ये नहीं होता है तो महिला जो समझिए एक मां नहीं बन सकती। का कि ये नहीं है तो अगर बाई चांस मान लीजिए कि किसी कारण बस बन भी जाता है तो इसका बच्चा का जब डिलीवर करने की बात है तो उसका बच्चा डिलीवर नहीं होगा। क्यों नहीं बच्चा डिलीवर हो पाएगा, समझते हैं कभी, का कि उसमें एस्ट्रोजन नहीं, इसमें जो योनि के है वो भी गीला नहीं रहता है, एकदम सूखा सूखा रहता है, ग्रीवा फैलता नहीं है। ग्रीवा नहीं फैलता तो उसको पेट फाड़ के निकालना पड़ता। तो ये योनि के पास अगर चिपचिपा पानी जैसा तो मतलब ठीक है, अगर वहाँ सूखा सूखा पूरा भाग गया कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी क्या दिक्कत है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो लुटेर्जिनिंग हार्मोन कहलाता है ये आपके शरीर में नहीं है। अगर ये नहीं है तो मादा में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। और नर में होता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, जी बहुत ही जरूरत है। अगर ये नहीं रहेगा तो आप पुरुष नहीं बन सकते। पुरुष क्या, आप मतलब एक छक्का की कैटेगरी में चल जाएंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरत होता है। अगर यही वाला जब आगे आ जाता है यानी लुटेर्जिनिंग हार्मोन में जब टी टूट जाता है तो ये बन जाता है लैक्टो हार्मोन। लैक्टो हार्मोन जब बच्चों के लिए दूध बन जाता है, दूध बनता है। जैसे महिलाओं के स्तन में जो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो स्तन को वृद्धि करता है, बढ़ाता है, स्तन को वृद्धि करने वाले को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं।
जो अभिक्रिया करता है किससे मिलता, किससे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन से मिल जाता है, और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन से जब मिलता है तो स्तन में वृद्धि करता है। और ये सारे चीज एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम है एमसी को कंट्रोल करना, कि समय पे आना, समय से बाहर करना, फिर यौन शक्ति के लिए प्रेरित करना। किसी किसी में एस्ट्रोजन नहीं है, जवानी में तो बोले कि खूब रहता है तो बहुत अच्छा, धीरे धीरे जब पीछे होते जाता है या एस्ट्रोजन की कमी हो जाता है तो वैसा मूडे नहीं होता, बेवफा हो जाता है। तो ये टाइप से तो एलटीएच होता है जो बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करता है, जो बच्चों को दूध बनाता है, और एडीएच नाम का हार्मोन होता है जो बीपी को बढ़ा देता है। अगर यही ज्यादा बढ़ जाता है तो बीपी को बढ़ा देता है। महिलाओं में ज्यादा बीपी यही की वजह से बढ़ता है, बीपी हाई ज्यादा देखिए, बीपी हाई, माथा चक्कर या चक्कर हुआ चक्कर, तो एडीएच नाम का हार्मोन होता है जो बीपी को ज्यादा बढ़ा देता है, एडीएच नाम का। ये निकलता कहाँ से, तो इस सब निकल रहा है पीयूष से। एक निकलता है एसटीएच नाम का हार्मोन, एसटीएच नाम का हार्मोन होता है जो आदमी को वृद्धि को बढ़ाता है, लंबा कर सकता है, छोटा कर सकता है। एग्रोमिगली का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा हाई में बढ़ा दिया, जो कहते हैं तना उना भी बढ़ाता है, तो एसटीएच नाम का हार्मोन आता है जो तना को खूब बढ़ाता है। एसटीएच घट गया तो बोन टाइप का हो जाता है, तो आदमियों होता है बड़ होता है, छोटा होता है, लंब होता है, छोट होता है, तो ऐसे एसटीएच नाम का हार्मोन होता है। ये सब निकलता है पीयूष से। किससे निकलता है, पीयूष से। अब जब पीयूष की बात हटा दीजिए तो पीयूष के बाद अगला आता है अवट्टो ग्रंथि। अवट्टो ग्रंथि में बनता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन। थायरोक्सिन ये देख रहे हैं ट्रैकिया, ये ग्रास नली, यही ग्रास नली के पास है, यहाँ पे ग्रास नली है, ये ट्रैकिया है ना, तो यही ट्रैकिया के पास देखिएगा, हम ट्रैकिया के पास लिखे कि लैरिक्स के पास में थायरोक्सिन नाम पाया जाता है। ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है घेघा बनाता है। ये अगर इसमें आयोडीन रहता है, लेकिन जैसे आयोडीन घटता है तो यहाँ पे घेघा फेंक देता है, घेघा रोग बन जाता है। इसका काम रहता है बाल को कंट्रोल करना, कि बाल कितना लंबा होगा, बाल कितना छोटा होगा, नाखून में चमक होगी कि नहीं होगी, नाखून कितना लंबा होगा, हड्डी, जैसे हड्डी टूट गया, कभी कभी लड़ाई झगड़ा करता है हड्डी टूट जाता है, हड्डी टूट गया तो हड्डी को कंट्रोल करना, बढ़ाना और घटाना, ये काम करेगा। अवट्टो ग्रंथि में थायरोक्सिन नाम का हार्मोन पाया जाता है, इसका काम होता है। इस जनन में जो नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल अभिक्रिया हाई बाय दिस डेट नौ छो इतना तक का जो काम करने का काम करता है तो थायरोक्सिन काम कर लेता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा काम करना है, जैसे बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल रूप से आना है, तो एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन जो पीयूष ग्लैंड से निकलता है, ये बहुत ज्यादा उत्तेजना करता है, इसलिए इसे सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन को सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो उत्तेजना उत्पन्न करता है यौन शक्ति के लिए, ज्यादा यौन संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करता है। और इसका थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन की कमी से जड़ मनावता हो जाता है। जड़ मनावता का मतलब क्या होता है कि बच्चे का विकास रुक जाता है। जड़िए से, जड़िए मतलब शुरुआती दौर होता है, तो शुरू से बच्चा का विकास होता है, बढ़वे नहीं करता। उसके बाद मिक्सेडामा, मिक्सेडामा क्या होता है, जब होता है 13-14 साल के लिए का होता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है बीपी का, माथा चक्कर का, बहुत ही ज्यादा घुमारी दे रहा है। तो ये घुमारी दे रहा है ना, ये मिक्सेडामा है थायरोक्सिन की वजह से, मतलब उसमें नून वगैरह कम खाया तो उसको ये दिक्कत हो गया। अब उसको हो सकता है आगे जाकर आयोडीन की कमी भी बताया जाए, आयोडीन की कमी तो हमारे आपके शरीर में लवण नहीं है तो लवण लेना पड़ेगा। एक होता है इसे आयोडीन का अगर ज्यादा कमी हो जाता है तो घेगा फेंक देता है, इतना को भवारा फेंक देता है, घेगा, ये घेगा हो जाता है। फिर टॉक्सिन ग्वाइटर, टॉक्सिन ग्वाइटर क्या है, जो आगे जाकर बीपी बना देता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है टॉक्सिन ग्वाइटर। घेगा रूप जब हो जाता है तो टॉक्सिन ग्वाइटर के रूप में बदल जाता है, समझ में आ रही है। तो ये हार्मोन होता है, हार्मोन का डिसबैलेंस होने से शरीर में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, जो अभी अब इस पे खास चर्चा कर लेते हैं एस्ट्रोजन पे। एस्ट्रोजन हार्मोन जो महिलाओं के लिए होता है, ये खास करके महिलाओं का अगर एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करना है तो फूलगोभी और पत्ता गोभी का सब्जी खूब खाइए। हम लिख दिए पर्सनली कि फूलगोभी और पत्ता गोभी, इसमें न्यूट्रिशन होता है, कैलोरीज होता है, इसमें कैलोरीज मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जो इसके कारण इसमें एस्ट्रोजन नाम का जो है हार्मोन्स को बढ़ा सकता है, जिसके कारण ये बहुत सारे समस्याओं से बच सकता है एस्ट्रोजन, समझ में आ रही है। अगर आप ऐसा नहीं खाते हैं, फूलगोभी वगैरह नहीं खाते हैं, तो आपको फिर मिलेगा एस्ट्रोजन 5 mg का टैबलेट आता है, ये ले सकते हैं। लेकिन देखिए टैबलेट से बेहतर का होता है आप घर का चीज, घर के भी चीज लीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे पुरुषों के लिए टेस्टेरोन नाम का जो चीज घट रहा है, यानी जो शुक्राणु FSH जो घटेगा हार्मोन, अगर इसको बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो क्या करना होगा, इसके वृद्धि करने के लिए आपको अंकुरित अनाज खाना है। अब अंकुरित अनाज मैंने क्या हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, फुलाइए और इसको खाइए, एकदम खूब खाइए, तो आप में ये FSH नाम हार्मोन बढ़ा रहेगा। आप FSH हार्मोन बढ़ेगा तो आप में शुक्राणु रहेगा, मतलब आप पिता बनने योग्य हैं। अगर आप में शुक्राणु नहीं रहेगा तो फिर पिता कैसे बन सकते हैं, वही तो पिता बना सकता है आपको। यही तो वीर्य जाके निषेचन करता है मादा की, जब जाता है फ्लोपियन ट्यूब में तो वहां पे निषेचन करता था। और मादा में भी एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ना रहे तो यहाँ पे अंडाशय से बनने ही नहीं देगा, बनेगा क्या, उसका जो मिस पीरियड होते रहेगा, पीरियड आगे पीछे होते रहेगा, उसको नींदे नहीं आएगा, यौन शक्ति उसका संबंध नहीं होगा, मन ही नहीं रहेगा, तो आपके साथ रिलेशन संबंध होगा नहीं। अब संबंध होगा नहीं तो आप कैसे बनेंगे। तो आपके लिए बनने के लिए देखिए, जब शादी ब्याह होगा तो आपके पास शुक्राणु भी होना चाहिए और मादा के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन भी होना चाहिए। इसलिए पुरुष के लिए टेस्टेरोन और मादा के लिए एस्ट्रोजन, दोनों हार्मोन का होना बहुत जरूरत है। अगर ये दोनों में से कोई घट रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाला है। दोनों का जो रिश्ता हमेशा तनाव में रहता है।
मान लीजिए इसमें कमी हो गया, मादा में कमी हो गई तो पुरुष खराब, पुरुष में कमी तो मादा खराब, दोनों का मतलब ना खुश रहते हैं। तो खुशी आपके घर में आ सकता है। जब खुशी कब आएगा? जब ये इस चीज पे आपको संयम रहेगा, कंट्रोल। अगर हार्मोन्स को अगर सही रूप से अगर आप यूज नहीं करते हैं तो हार्मोन्स के यूज कैसे करना है? हार्मोन्स के यूज करना है आपने नियमित रूप से, मतलब उसको सही रूप से इस्तेमाल करिए। कोई भी चीज जो आपको पास मिलता है उसका सही इस्तेमाल करिए। जैसे आपके पास कोई खाने की वस्तु है तो उसको सही इस्तेमाल करें। अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। तो हार्मोन्स को डिसबैलेंस नहीं होने देना। जब तक आपके शरीर में हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहेगा, जब तक आपको कोई भी चीज सटीक ढंग से नहीं हो पाएगा।